ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे उस मोबाइल की जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मोबाइल के बगैर हम घर से भी नहीं निकलते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त भले ही हम कुछ भी भूल जाएं, लेकिन मोबाइल फोन नहीं भूलते हैं। मोबाइल की ऐसी लत लग चुकी है कि अब ये बीमारी की वजह भी बनने लगा है। कैसे मोबाइल लोगों को बीमार कर रहा है, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। घर घर में अपाइज बनाते मोबाइल का सच। मोबाइल पर फिल्म देखना, मोबाइल पर वेब सीरीज देखना, मोबाइल पर घंटों घंटों रील देखना, आज युवाओं को मोबाइल का ऐसा चस्का लगा है कि खाते पीते, उठते जागते, चलते फिरते मोबाइल देखना ही पसंद है। अगर कहीं चार लोग एक साथ बैठे भी हैं, तो लोग बातचीत करने की बजाय अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। और ये मोबाइल फोबिया लोगों को अपाइज बना रहा है, बीमार बना रहा है, और सबसे बड़ी मुसीबत तो बच्चों को हो रही है। मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल तो लोग पहले से ही कर रहे थे। जब तक लोग बेसिक फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, तब ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ी थी। लेकिन जब से स्मार्टफोन आया, मानो लोग फोन के गुलाम बन गए। हर वक्त लोग मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। पहले बड़े लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोविड के दौरान तो छोटे बच्चों को भी मोबाइल की लत लग गई, और अब ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। कोविड महामारी के दौरान जब ऑनलाइन कक्षाओं का चलन बढ़ा और बाहर खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो युवाओं को मोबाइल से चिपके रहने की लत लग गई। पढ़ाई के नाम पर बच्चे घंटों घंटों मोबाइल से चिपके रहते। मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग को एंजॉय करने लगी। यही लत इनकी बीमारी की वजह बनती चली गई। कई युवा, वयस्कों और बच्चों को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम होने लगा। जिसे टेक्नेक भी कहा जाता है। कुछ डॉक्टर इसे मायोफेशियल बेंड सिंड्रोम कहना पसंद करते हैं। एक पुराने दर्द की स्थिति जो मांसपेशियों और फेशिया को प्रभावित करता है। कोविड-19 पेंडेमिक यानी कोरोना की महामारी तो चली गई, लेकिन उसके साइड इफेक्ट अभी तक बाकी है। हम कोविड के साइड इफेक्ट या फिर उसकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं टेकनेक की। पहली नज़र में आपको लगेगा कि टेकनेक क्या हुआ। इसका अर्थ है टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी नेक यानी गर्दन कैसे खराब हो सकती है। तो वजह यह है कि जब लाखों करोड़ों स्टूडेंट कोविड के दौरान हाइपर स्टडीज़ में चले गए, यानी ऑनलाइन स्टडीज़ में चले गए, तब उनकी गर्दन अपने टैब, अपने आईपैड, अपने फ़ोन की वजह से झुकी रही। और जब घंटों तक कोई भी बच्चा, खासतौर पर टीनेजर या उससे छोटी एज की बात करें, लगातार झुक करके अपने फ़ोन को देखेगा, तो जो गर्दन, जिसका वेट आमतौर पर सिर्फ 2 किलो होता है, वो 15-16 किलो तक पहुंच जाएगा। उसके बाद गर्दन की वजह से रीढ़ की हड्डी में इतनी पेन होगी कि या तो आपको सर्जरी करानी होगी या फिर इंजेक्शन देना होगा। और यही स्थिति कोविड के बाद जिस तरह से एडिक्शन हुई है स्मार्टफोन की, रील्स की, ऑनलाइन गेमिंग की, ऑनलाइन स्टडीज़ की, वो टीनेजर के साथ साथ यूथ में, अडल्ट्स में भी नज़र आने लगी है। तो अगर आपको भी गर्दन में दर्द होता है, अगर आपको भी गर्दन के साथ रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो सावधान हो जाइए, कहीं आप भी टेकनेक का शिकार तो नहीं। मोबाइल देखते वक्त आपको अंदाजा भी नहीं लगता कि आपकी गर्दन एक ही पोजीशन में कितने देर से, या फिर मोबाइल लेटकर देखते हुए कितना वक्त हो गया। जब गर्दन में ज्यादा दर्द होने लगता है, तब हम अपनी पोजीशन बदलते हैं, लेकिन मोबाइल देखना नहीं छोड़ते हैं। लगातार मोबाइल देखना युवाओं को बीमार कर रहा है। ज्यादा मोबाइल देखने से मानसिक रोग हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे हैं, जैसे युवा वर्ग के लोग हैं या जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो लोग पहले इतना
इतना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, खेलते थे, बाहर निकलते थे, लेकिन अब आजकल वो सिर्फ मोबाइल पे ही वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं या मोबाइल पे ही स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और सर्च करते रहते हैं, नई नई चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन इस सब का जो परिणाम है, दुष्परिणाम कहेंगे, इसमें क्या होता है कि जो हमारी नेक मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उनमें स्टिफनेस हो जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अगर हम बार बार आगे झुककर ऐसे मोबाइल पे देखते रहते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जब क्रॉनिक बार बार मसल्स को हम तंग करते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसको इसीलिए टेक्स्ट नेक या टेक्निक कहा जाता है। घंटों घंटों मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने समय बिताने से बच्चों और नौजवानों की पास की नजर कमजोर हो रही है और अब ये समस्या महामारी के स्तर पर पहुंच गई है। लोग इस बात से अनजान हैं कि उनकी आदत उनकी आंखों की रोशनी को कैसे छीन ले रही है। जहां पहले काफी बड़ी उम्र में चश्मे लगाने की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब छोटे बच्चों को काफी कम उम्र में ही चश्मों का सहारा लेना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो पिछले कुछ सालों में पास की नजर कम होना यानी कि मायोपिया के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। साथ ही कुछ स्टडीज कहती हैं कि 2050 तक लगभग आधी आबादी मायोपिया की समस्या से ग्रस्त हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायोपिया क्या है, तो इसे भी जान लीजिए। कैसे ज्यादा मोबाइल देखने से मायोपिया हो रहा है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, ये ऐसी आई कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर के कारण व्यक्ति को दूर की चीजें ब्लर दिखने लगती हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष से जूझ रहे लोग पास की चीजें बिना चश्मे के भी स्पष्ट देख और पढ़ सकते हैं। जब मायोपिया की समस्या बढ़ जाती है तो मरीज को मोतियाबिंद या ग्लूकोमा का खतरा बढ़ जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 30% लोग मायोपिया से पीड़ित हैं। मायोपिया अब बेहद ही कॉमन बीमारी हो गई है। इंटरनेशनल मायोपिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक करीब 40% अमेरिकन मायोपिया से जूझ रहे हैं। मायोपिया से ग्रस्त होने की वैसे तो कई वजह हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चे और युवा जो मायोपिया से पीड़ित हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह है मोबाइल। स्क्रीन टाइम का ज्यादा बढ़ना मायोपिया की सबसे बड़ी वजह बन रहा है, जिसको आंकड़ों से भी समझा जा सकता है कि कैसे लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं। पूरी दुनिया के करीब 1,76,00,000 घंटे लोग प्रतिदिन रील देखने में बिता देते हैं। इन घंटों में सभी यूजर्स का स्पेंड टाइम जोड़ा गया है। टिकटॉक पर यह तादाद 10 गुना ज्यादा है, जहां लोग प्रतिदिन 19,78,00,000 घंटे रील देखने में बिता रहे हैं। मेटा के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोजाना करीब 20,000 करोड़ रील देखी जाती है। दुनिया भर में इंस्टाग्राम के 240 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें से 50 करोड़ यूजर्स भारत में हैं। मोबाइल पर लोगों का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। अधिक स्क्रीन टाइम शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं जैसे गर्दन और पीठ में दर्द की वजह बन रही है, झुकी हुई शारीरिक मुद्रा और मोटापे का कारण बन सकती है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम अधिक होने से तनाव और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों का भी खतरा रहता है। स्क्रीन टाइम बढ़ने का एक और दुष्प्रभाव नींद पर भी देखा जाता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन को बाधित करती है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में हद से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलने को भी एक मानसिक बीमारी के रूप में स्वीकार किया है। गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित ज्यादातर लोग अपने हर दिन के काम से ज्यादा वीडियो गेम को तरजीह देते हैं। बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें बीमार व्यक्ति को नींद नहीं आती और वो अपने सामाजिक जीवन को भी नजरअंदाज करने लगता है। गेम खेलने वाले करीब 10% लोग गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर नशे की तरह है और जानकार बताते हैं कि इसका इलाज भी कुछ नशे को छुड़ाने जैसा ही है, जो कि इसकी जड़ पर जाकर किया जाता है। इस बारे में डॉक्टर बताते हैं कि इसमें पीड़ित को स्मार्टफोन या तकनीक से दूर रखा जाता है।
उन्हें दवाइयां भी दी जाती हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो मानसिक बीमारी भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज जब हम करने लग जाते हैं मोबाइल का, स्मार्टफोन्स का या लैपटॉप्स का, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो गर्दन है वो हमेशा आगे रहती है। इसकी वजह से हमें नेक में और जो अपर बैक है उसमें और शोल्डर्स में पेन होने लग जाता है। और ये जो पेन है ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि कई बार इसका ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से केवल आंख की ही परेशानी नहीं हो रही है, केवल टेक्स्ट नेक सिंड्रोम ही नहीं हो रहा है, बल्कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। कनाडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक आप जितनी देर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको हार्ट डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से भावनात्मक परेशानियां होती हैं, जो ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करके हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। कई लोगों को तो खाते वक्त भी मोबाइल देखने की आदत होती है। वो खाते वक्त मोबाइल पर फिल्म देखते हैं, रील्स देखने की आदत होती है। डॉक्टर के मुताबिक जब हम खाना खाते वक्त स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाते हैं। कई बार स्मार्टफोन को देखते हुए हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। ज्यादा खाने की वजह से मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या होती है। जब शरीर का वजन बढ़ता है तो हार्ट संबंधी समस्याएं होती ही हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने यह भी बताया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की वजह से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। नींद सही तरीके से न लेने और समय पर न सोने और समय पर न जगने की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आप जितनी बार भी स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन देखने के लिए परेशान होते हैं, उतनी ही बार शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है। कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण तनाव और डिप्रेशन जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा होता है। मतलब कि मोबाइल का इस्तेमाल इंसानी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक है, लिहाजा जरूरत के हिसाब से ही मोबाइल का इस्तेमाल करें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।